चलिए, यहाँ पे एक पहला काल आया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं राजपूत कालीन स्थापत्य कला, है ना। अब इसी में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा यहाँ पे मंदिर है, कौन कौन सा इमारत था, कौन कौन सा शासक था। तो उससे पहले हम लोग जाने कि आखिर ये शासक लोग के पास जो इमारत था वो बोला जाता है कि सीमेंट का प्रयोग तो अवर से हुआ है, होता है ना। तो उसको इतना भव्य और सुंदर कैसे बना लिया फिर, है ना। रिपीट एक बार फिर से कर ले रहे हैं, कैसे बनाया। क्योंकि उसके पास एक शिल्पकार होते हैं, है ना, और उनके पास संरक्षण के एक व्यक्ति होते थे, है ना। और अलग अलग तरीका से वास्तुकला के भी लोग रहते थे। वास्तुकला मीन्स बताई है कि कितना दरवाजा खिड़की कमरा होना चाहिए, वो इसके ऊपर ही डिपेंड होता है ना। वास्तुकला में, है ना, कौन सा खिड़की कहाँ होना चाहिए, कौन सा दरवाजा कहाँ होना चाहिए, वास्तुकला होता है। और ये एक कला होता है, क्या होता है, कला होता है। कला मीन्स आर्ट। और ये बोला जाता है कि ये 5000 साल पुराना है। कितना साल पुराना, 5000 साल पुराना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं राजपूत कालीन स्थापत्य कला। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला नंबर जो आता है उसका नाम है लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर। ये कहाँ पे है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे, तो उड़ीसा में। कहाँ पे है, अभी उड़ीसा का भुवनेश्वर होता है, यानी उड़ीसा में ये मंदिर है। और ये बोला जाता है कि इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि लिंगराज मंदिर होता क्या है। बोला जा रहा है कि ये 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। कितना से कितना, 10वीं से 15वीं 10वीं से 15वीं शताब्दी। शताब्दी मतलब क्या, जो 10 इतना सदी में, यानी इतना 100 साल पुराना, है ना। जो नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिर का निर्माण किया गया। कौन सा शैली है, नागर शैली। मेन टॉपिक ही याद रखना है कि कौन सा शैली है, तो नागर शैली। कितना शताब्दी में है, तो 10वीं से 15वीं, ठीक है। उनमें से एक लिंगराज मंदिर है। इसका निर्माण 1100 ईसा पूर्व 1100 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1100 ईस्वी में। और गंग शासकों ने किया था। कौन शासक, गंग शासक। हम लोग इमारत पढ़ेंगे साथ में शासक भी पढ़ेंगे। तो इसका शासक कौन था, गंग। इसका शासक का नाम था गंग शासक, ठीक है। अब बोला जाता है कि इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना और मगर बाहरी हिस्सा क्या है, घुमावदार है। अंदर से जो रहेगा वो क्या रहेगा, आंतरिक हिस्सा चिकनाट रहेगा, और बाहर से क्या है, घुमावदार। घुमावदार मतलब क्या, कोणीय। घुमावदार मतलब ऐसे घुमा रहेगा, ठीक है। उसको कोणीय बोलते हैं, कोना कोना में बनाया गया। जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, हम दिखा भी देंगे इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब सूर्य मंदिर हर जगह पे नहीं मिलेगा, ये भी कहाँ पे है, ओ यही है ना जो 10 रुपए के नोट में, हाँ वही वाला है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कौन किया था, नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम, है ना, प्रथम ने किया था। अभी नरसिंह देव प्रथम थे कौन, तो 1238 से 1264 द्वारा, मतलब इनके शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य हम लोग रोज देखते हैं ना। अब इसमें 7 घोड़ों द्वारा एक रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। भगवान सूर्य का जो रथ होता है वो कितना घोड़ा खींचता है, 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। इसमें से बताया जाता है कि रथ के पहिए जो बगल में है स्थापित प्रतीत होते हैं, यानी कि लगता है जैसे कि वही सामने वो मंदिर बनाया गया है। तो समझ लो कि जो सूर्य का जो मंदिर है वो पहले से आदमी जान रहा था कि ऐसा होना चाहिए। बात समझ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर। थोड़ा थोड़ा ही आपको लेना है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं। अब आते हैं हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन धर्म तो पढ़िए, हाँ। कौन कौन पढ़िए, हम और हाँ। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये इसमें क्या है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है, राजस्थान का जयपुर। जयपुर। वहां पे एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट आबू। क्या बोलते हैं, माउंट आबू। हाँ, ये एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ये इसका निर्माण जो है कौन शासक कराया था, तो सोलंकी। क्या नाम है रे, कौन सा शासक, सोलंकी शासक। ये राजस्थान में है। और बताया जाता है कि 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब, कौन सा शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी में, है ना। अब यहाँ पे वह मंदिर जो है सफेद संगमरमर द्वारा बनाया गया। कौन सा रे,
सफेद संगमरमर क्या होता है? संगमरमर ये एक तरह से पत्थर होता है जिसको टाइल्स बोलते हैं, ओ, है ना। उसी टाइल से बनाया गया है, पत्थर से बनाया गया है। और इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा घुमावदार है। अभी हम लोग पहले पढ़े थे तो आंतरिक हिस्सा चिकनाहट था और बाहरी हिस्सा घुमावदार था। कौन था? तो लिंगराज मंदिर। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वो आंतरिक हिस्सा घुमावदार है और बाहरी हिस्सा क्या है? तो चिकना है। इस मंदिर में कहीं कोई शिखर या गुंबज नहीं है। जैसे मंदिर में क्या बनाया जाता है? गुंबज। अब ये गुंबज क्या होता है? जो ऐसे रहेगा, हाँ, है ना, यानी कि ऐसे लेकर के गोल रहेगा फिर ऐसे उड़ जाएगा। आया बात समझ में? ऐसे रह करके गोल रहेगा फिर ऐसे हो जाएगा। इसको गुंबज कहते हैं, हम दिखा भी देंगे चित्र में। तो यहाँ पे गुंबज ऐसे बनता है। क्यों गुंबज बनाया जाता है? आवाज को रोका जाए। लेकिन इसमें गुंबज नहीं बनाया गया है। इसके भीतरी छत पर काफी बारीक नक्काशी की गई है। जो छत है ना इसका, मंदिर का ऊपर में जो छत है, नक्काशी किया गया, मतलब इसमें डिजाइनिंग बनाया गया। क्या बनाया गया है? डिजाइनिंग बनाया गया ताकि हमको अंदर से अच्छा दिखे। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें कि एक मंदिर है जिनका महादेव का मंदिर है, वो कहाँ का? तो कंदरिया। कहाँ का है? कंदरिया कहाँ? पता नहीं, अभी देखते हैं कहाँ पे है ये। पढ़ी नहीं है? नहीं, अच्छा, रोका कौन है? शादी नहीं हुआ तो अच्छा, अब ये यहाँ का महादेव मंदिर। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये चंदेल शासक बनाया था। कौन शासक? चंदेल शासक। ये जो मंदिर बनाया वो है चंदेल शासक, है ना। चंदेल शासक। अब यहाँ देख लो क्या बताया गया है। बताया गया कि बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिर का निर्माण करवाया और ये भी 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है। कहाँ पे है ये? एमपी में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है ना। और बोला जाता है कि इसका निर्माण 1050 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था? 1050 ईस्वी। 1050 ईस्वी में। 1100 ईस्वी में किसको कराया गया था? 1100 ईस्वी में 1100 ईस्वी में किसको कराया गया? जिस फर्स्ट में बताए थे ना वो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1050 में बनाया गया, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। भव्यता मतलब जो अच्छा दिखता हो, है ना। भव्य मंदिर इसको बोला, कभी सुनी होगी। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर है ना। कितना है? 84 नक्काशीदार शिखर है। शिखर मतलब सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको शिखर बोलते हैं। नक्काशी किया हुआ माने उसमें कला किया गया, उसमें बताया गया ऐसे ऐसे है। ठीक है, नक्काशी मतलब नहीं समझते हैं, जैसे एक कोई बर्तन है, अब उसके ऊपर हम फूल छाप दें तो क्या बन गया? वो नक्काशी किया गया। बात समझ में आ गया? अब आता है तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसका नाम है राज राजेश्वर। क्या नाम है? राज राजेश्वर। हाँ, अब ये मंदिर का खासियत अब समझिए। तमिलनाडु का राज राजेश्वर, क्या नाम है? राज राजेश्वर। राज राजेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु का बताएंगे जी क्या इसका होता है? चेन्नई होता है। और तमिलनाडु में सब तमिल भाषा ही बोलता है। हाँ, तमिल। राज राजेश्वर मंदिर तमिल के तंजौर में स्थित है। तमिल के किस जगह पे? तंजौर एक जगह है जिसका नाम क्या है? तंजौर में स्थित है। और इसका निर्माण जो है चोल शासक कराया था। कौन शासक है? चोल शासक कराया था। अब ये चोल शासक क्यों करवाया ये भी देख लो। बोला जाता है कि इसका निर्माण जो है, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को समर्पित किया गया है। क्या किया गया है? भगवान शिव को। हाँ, इसमें महल भी बनाया गया है। क्या है? तो शासकों ने अपने लिए कोई महल और किला का निर्माण भी कराया। जयपुर और उदयपुर का महल उनके रहन सहन की भव्यता को दर्शाता है। रहन सहन मतलब रहना, रहन सहन मतलब अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं जिस घर में, उसको कौन सा घर बोलेंगे? रहने वाला। रहन सहन बोलेंगे। चलिए, उसके बाद क्या बताया गया है? तो कुछ मंदिरों को आज भी होटल के रूप में दिया गया है। किस रूप में? होटल के रूप में। होटल दिखती है कैसा रहता है? कुर्सी लगा हुआ रहता है। हाँ। इसमें कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल को चित्रकला और गलियारा भी बनाए रखा है। चित्रकला समझते हैं कि जैसे अंदर घुसेंगे तो कुछ कुछ छपा हुआ दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि बढ़िया बढ़िया दिखना चाहिए, है ना। हाँ, अब यहाँ पे गलियारा समझती है? गलियारा ये क्या? एक तरह से बरामदा है लेकिन एक गली टाइप का है। जो जिधर से आए हम लोग वो क्या है? वो भी गली टाइप का है। तो गलियारा छोड़ा गया है ताकि चित्रकला के प्रति रुचि को दिखाता है। आप हजारीबाग जाएं तो कहीं भी अगर अंदर कोई पार्क वगैरह जाएंगे
तो गली में ही आपको बहुत सारा छपा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटर करते समय आदमी को अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो और अंदर जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा हाँ। और अच्छा होगा। चलो ठीक है, अब आते हैं, ये इतना हम लोग जो पढ़े वो राजपूत कालीन स्थापत्य कला था। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हाँ। पहला मंदिर पढ़े लिंगराज मंदिर, कौन सा? लिंगराज। दूसरा मंदिर पढ़े कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। तीसरा का पढ़े हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और चौथा पढ़े कंदरिया का महादेव मंदिर जो एमपी में है। फिर राजराजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, और इसमें एक महल बनाया गया है। तीसरा बताइए क्या? तीसरा बताए हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये जैन मंदिर कौन था? 24वां जैन तीर्थकार कौन था? 24वां। हाँ, गौतम। महावीर। अच्छा। कौन है? महावीर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। अभी हम लोग कौन सा था? राजपूत कालीन स्थापत्य कला था, ठीक है। तो अभी सारा मंदिर का नाम लिखो।